गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना राकेश यादव सर, आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम पाठ के पाठ परिचय को और इसमें जो जो श्लोक है उसके अर्थ को। आइए बिना समय को गंवाएं हम लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय को, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इससे संबंधित श्लोक, उसके अर्थ को और व्याख्या को, क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। देखिए, संस्कृत में हमारा प्रथम पाठ, प्रथम माने हो गया पहला, पाठ मतलब हो गया अध्याय। प्रथम पाठ का नाम है मंगलम। प्रथम पाठ का क्या नाम है? मंगलम। मंगलम का अर्थ क्या होता है? मंगलम का अर्थ होता है शुभ या कल्याणकारी, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि मंगलम का अर्थ क्या होता है, तो मंगलम का अर्थ होता है शुभ या कल्याणकारी। तो मंगलम जो है कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद के रचयिता कौन है? उपनिषद के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। उपनिषद के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अब देखिए उपनिषद का अर्थ क्या होता है। उपनिषद जो है दो शब्द से मिलकर बना है, उप और निषद। उप माने होता है नजदीक, निषद मतलब होता है उपदेश, यानी नजदीक बैठ के उपदेश लेना। था किससे उपदेश लेना? गुरु से। गुरु के निकट बैठकर शांति मुद्रा में उपदेश को ग्रहण करना क्या कहलाता है? उपनिषद। यानी गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना, बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, यही क्या कहलाता है? उपनिषद, ठीक है। क्या क्या हम लोगों ने सीखा? हम लोगों ने सीखा कि मंगलम का अर्थ क्या होता है? शुभ या कल्याणकारी। मंगलम कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। चलिए आइए पाठ परिचय हम लोग पढ़ेंगे कि पाठ में है क्या, ठीक है। चलिए देखिए, पाठ परिचय में इस अध्याय में 5 मंत्र है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि इस अध्याय में मंगलम जो अध्याय है इसमें कुल कितने मंत्र हैं, तो कुल इसमें 5 मंत्र हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, जो क्रमशः 5 मंत्र है, लेकिन पांचों मंत्र कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? ईश्वरोपनिषद से लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, श्वेतास्त्रोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो ये जो है कितने हो गया? 1 2 3 4, यानी ये 4 भाग से संकलित है। और ये टोटल मंत्र इसमें कितना है? 5। इस प्रकार हम लोगों ने सीखा कि मंगलम पाठ के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम लोग पढ़ेंगे श्लोक और उसके अर्थ को। आइए अब हम लोग देखते हैं श्लोक को। श्लोक है पहला, हिरण्मयेन पात्रेन सत्यस्य पिहितं मुखम तत्वांग पुरुषविन्नुः पाविन्नुः सत्य धर्म दृष्टये। ये श्लोक हो गया। अब इसका अन्वय देखिए क्या है, अलग अलग करके। हे पुरुषन, पुरुषन मतलब होता है ईश्वर, यानी ईश्वर हो गया सूर्य। सत्यस्य मुखम, यानी हे सूर्य सत्य का मुख। हिरण्मयेन, हिरण्मयेन मतलब होता है सोने का या सोना सा। पात्रेन मतलब होता है आवरण, यानी ढक्कन या बर्तन। यानी हे सूर्य सत्य का मुख जो है सोने के बर्तन से क्या है? अपिहितम। अपिहितम मतलब क्या होता है? अपिहितम मतलब ढका हुआ है। इसमें बोला जा रहा है, सूर्य से उपासना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, हे सूर्य सत्य का मुख जो है सोने के बर्तन से ढका हुआ है, ठीक है। तथा सत्य धर्मस्य मह्यं दृष्टये आविन्नुः। आप अविन्नु मतलब क्या होता है? आप अविन्नु का मतलब होता है त्याग करें, यानी हटा दे। धर्माय मतलब हो गया धर्म, यानी पूरे का अर्थ हुआ हे सूर्य सत्य का मुख जो है सोने के आवरण से, सोने के बर्तन से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस आवरण को हटा दे। देखिए अर्थ, देखिए क्या अर्थ क्या। हे सूर्य, पूछा मतलब सूर्य, सत्य का मुख स्वर्ण आवरण यानी सोने के आवरण से ढका हुआ है, इसलिए मुझे सत्य धर्म प्राप्ति हेतु आवरण को हटा दे। हे सूर्य सत्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है
और मुझे सत्य धर्म की प्राप्ति करनी है, इसलिए इस आवरण को क्या करें, हटा दें। ठीक है, अब देखिए ये तो हम लोग समझे श्लोक के अर्थ को। अब हम लोग देखेंगे व्याख्या को। श्लोक के अर्थ को हम लोगों ने देखा, अब हम लोग देखेंगे व्याख्या को। देखिए व्याख्या क्या है, व्याख्या देखिए, प्रस्तुत श्लोक मंगलम पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक कहां से लिया गया है, प्रस्तुत श्लोक मंगलम पाठ से लिया गया है। ठीक है, यह श्लोक ईश्वरस्य उपनिषद से संकलित है। इसमें सत्य की प्रधानता पर प्रकाश डाला गया है। इस श्लोक में सत्य की प्रधानता पर क्या गया है, प्रकाश डाला गया है। विद्वान भी सांसारिक, विद्वान लोग भी जो है वह सांसारिक मोह माया के चलते सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। जो विद्वान व्यक्ति भी होते हैं वह सांसारिक मोह माया के चक्कर में फंसकर सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, और मनुष्य जीवन पर्यंत मतलब होता है पूरा जिंदगी भर अनावश्यक मतलब बिना मतलब का भटकते रहते हैं। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो ताकि परमेश्वर से साक्षात्कार हो सके, अर्थात हे प्रभु का दर्शन पाकर जीवन मरण से ऊपर उठ सके। यानी श्लोक में देखिए, पहले श्लोक का अर्थ हम लोग क्या पढ़े, हिरण्मय पात्रेण सत्य पहितम मुखम तत्वांग प्रसन्न सत्य धर्म दृष्टि। हे सूर्य, सूर्य से वासना की गई है, प्रार्थना की गई है कि हे सूर्य, सत्य का मुख जो है स्वर्ण आभरण यानी सोने के बर्तन से ढका हुआ है, और सत्य धर्म की मुझे प्राप्ति करनी है, इस आवरण को, इस बर्तन को हटा दे। ठीक है, अगर व्याख्या करेंगे तो व्याख्या में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक जहां से लिया गया है मंगलम से। ठीक है, यह श्लोक कहां से संकलित है, ईश्वर से उपनिषद से। इसमें सत्य की प्रधानता पर प्रकाश डाला गया है, और कहा गया है कि आदमी जो है मोह में फंसकर, विद्वान व्यक्ति भी क्या है, मोह में फंसकर अनावश्यक क्या होता है, सत्य की खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं। इसलिए ईश्वर से वो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे परम परमेश्वर, मुझे सत्य धर्म की प्राप्ति करनी है, और इस आवरण को हटा दें। जो सत्य का जो बर्तन जो है, सत्य का जो सत्य है वह स्वर्ण बर्तन से ढका हुआ है, इसको हटा दें जिससे सत्य की प्राप्ति हो सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए दूसरा श्लोक क्या है, अनोरन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहतो गुहायाम तम कुतः पश्यन्ति बीत शोके धातु प्रसन्न महितम। देखिए जंतो, जंतो मतलब क्या होता है, प्राणी का। ठीक, गुहाया मतलब क्या होता है, हृदय रूपी गुफा में। ठीक है, निहितम मतलब होता है विद्यमान है। ठीक है, आत्मा मतलब आत्मा। अनो मतलब हो गया, अनो मीन्स क्या हो गया, अनु या सूक्ष्म से सूक्ष्म, मतलब प्राणी का जो आत्मा है हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो कैसा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, यानी बहुत छोटा से भी छोटा है। ठीक है, अब देखिए महतो महियाना हो गया, और महान से महतो महियाना मतलब हो गया महान से महियाना मतलब महान है। मतलब प्राणी की यह आत्मा जो है वह हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो कि छोटा से छोटा रूप में है और महान से महान रूप में है। अब देखिए क्या उसके बाद है, अकुता धातु प्रसन्न आत्मा। देखिए क्या, तम्र मतलब हो गया उसको, आत्मना मतलब हो गया आत्मा का, बीत शोका मतलब हो गया शोक रहित। देखिए कहने का पूरे श्लोक का अर्थ हो गया कि प्राणी की यह आत्मा जो है हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो कि महान से महान रूप में है और छोटे से छोटे रूप में, जिसको बस में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और जो विद्वान लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वह क्या करते हैं, इसको बस में करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए देखिए अर्थ देखिए क्या है, प्राणी की यह आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। मतलब प्राणी का जो आत्मा है वह हृदय रूपी गुफा में क्या है, बंद है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब छोटा से भी छोटा, मतलब अणु कितना छोटा होता है, नेग्लेजिबल होता है, उससे भी छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान रूप में है। मतलब प्राणी का जो आत्मा है वह हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो कि छोटा से छोटा रूप में और महान से
महान रूप में है। देखिए, जिसे बस में नहीं किया जा सकता, जिसे बस में नहीं किया जा सकता है, इस इंद्रियों से प्रभाव से विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। यानी कहने का तात्पर्य है श्लोक का अर्थ कि प्राणी का आत्मा जो है हृदय रूपी गुफा में बंद है, जिसे बस में नहीं किया जा सकता है। जो विद्वान लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो शोक रहित होकर इसको अपने इंद्रियों के प्रभाव से बस में करते हैं। देखिए, अब इसका तो श्लोक का अर्थ हो गया। व्याख्या क्या है? व्याख्या क्या, देखिए, प्रस्तुत श्लोक मंगलम पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत श्लोक कहां से उद्धृत है? मंगलम पाठ से उद्धृत है। ठीक है, यह कठोपनिषद से संकलित है। और कहां संकलित है? कठोपनिषद से संकलित है। इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के विषय में बताया गया है। आत्मा का स्वरूप और उसके निवास के विषय में बताया गया है। यह आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान से भी महान रूप में स्थित है। मतलब बताया गया है कि जो मनुष्य के बताया गया है कि आत्मा जो है मनुष्य के हृदय सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान रूप में है। ठीक है, जीव सांसारिक मोह माया में को त्याग कर, जो जीव है, व्यक्ति है, वह सांसारिक मोह माया को त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है। मतलब हृदय में जो स्थित आत्मा है उससे क्या करता है? साक्षात्कार करता है। तब उसकी आत्मा महान परमात्मा से मिल जाती है। जीव सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। विद्वान प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस दिव्य प्रकाश से अवलोकित करें कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस परमात्मा से एकाकार कर सकें। यानी श्लोक का अर्थ हो गया, अनुरण्यन महतो महियाना, श्लोक का अर्थ हुआ कि प्राणी की यह आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, जिसे बस में नहीं किया जा सकता है। जो विद्वान लोग हैं, महान लोग हैं, वह शोक रहित होकर इंद्रियों के प्रभाव से इसको बस में करते हैं। ये तो हो गया श्लोक का अर्थ। अगर व्याख्या लिखना है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे व्याख्या कहाँ से उद्धृत है? मंगलम शीर्षक पाठ से, मंगलम के कठोपनिषद से संकलित है। इसमें क्या बताया गया है कि आदमी की जो आत्मा है वह हृदय रूपी गुफा में बंद है, जिसे बस में नहीं किया जा सकता है। जो विद्वान लोग हैं, महान लोग हैं, वह शोक रहित होकर इसको अपने बस में करते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग देखेंगे तीसरे श्लोक को। सत्यमेव जयते नानितं सत्येन पान्थयः बीततो देवयानः सत्ययत् येन क्रमण्यो स्यः हाप्त कामः यत् तत् सत्यस्य प्रंग निधानम। ये तो अन्वय है। अब देखिए, एव यानी ही, यानी सत्य, सत्य छूट गया है। सत्य जयते यानी जीत होती है, यानी सत्य की जीत होती है। अनितं यानी असत्य, ना मतलब नहीं, यानी सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। देवयानः मतलब देवताओं का। पांथः, पांथा मतलब होता है मार्ग, यानी देवताओं का मार्ग, यानी देवलोक का मार्ग। बीततः यानी विस्तीर्ण होता है, यानी शुरू होता है। आप्त कामः इच्छा पूर्ति की। आक्रमणती यानी आक्रमण करता है। पर्यंतः प्रयत्न करता है। तत् मतलब वह। सत्यस मतलब सत्य का। परम निधानम मतलब हो गया श्रेष्ठ स्थान। यानी सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। जहां सत्य का रास्ता प्रशस्त होता है, शुरू होता है, वहीं सत्य का क्या है? सबसे बड़ा खजाना है। आइए हम लोग देखते हैं अब अर्थ को एक साथ। अर्थ क्या है? सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, असत्य की नहीं। सत्य के कारण से ही देवलोक का, सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, यानी प्रारंभ होता है। उस देवलोक की प्राप्ति हेतु, उस देवलोक की प्राप्ति हेतु ऋषि लोग, जो ऋषि लोग हैं, उस सत्य को प्राप्त करते हैं। उस सत्य को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं।
जहां देवलोक में उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। यानी सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। जहां सत्य का रास्ता शुरू होता है वहीं सत्य का क्या है, खजाना है। अब देखिए व्याख्या क्या है। प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित है। किससे, कहां संकलित है, मुंडकोपनिषद से। मंगलम पाठ से लिया गया। और किस पाठ से लिया गया है, मंगलम पाठ से लिया गया है। अब देखिए इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, सत्य के महत्व पर क्या किया गया है, प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का कथन है, ऋषियों ने कहा है, क्या कहा है, कि हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। हमेशा किसकी जीत होती है, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। ईश्वर की प्राप्ति सत्य से होती है, ना कि सांसारिक वासनाओं में डूबे रहने से। सांसारिक वासनाओं में डूबे रहने से सत्य की प्राप्ति नहीं होती है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर की प्राप्ति सिर्फ सत्य से होती है। संसार माया है, संसार क्या है, माया है, मोह माया है, तथा ईश्वर सत्य है। ईश्वर क्या है, सत्य है। ऋषि लोग आत्म कल्याण के लिए, ऋषि लोग जो है आत्म कल्याण के लिए परम सत्य मार्ग का अनुसरण करते हैं। परम सत्य मार्ग का क्या कहते हैं, अनुसरण करते हैं। जीव योनि से मुक्ति पाने में सफल होते हैं। और जीव योनि से ऋषि लोग क्या करते हैं, मुक्ति पाने में सफल होते हैं। अर्थात उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को, उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए। मतलब स्पष्ट भाव से, एकदम सत्य के वाले भाव से क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, क्या कहा है, कि सत्य केवल मैं हूं, मेरे अतिरिक्त सब क्या है, मेरे अतिरिक्त सब असत्य है। यानी यह श्लोक है, इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। सत्य के मार्ग कैसे प्रशस्त होता है वो बताया गया है। यह श्लोक और इसका अर्थ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग देखेंगे चौथे श्लोक को। यथा नद, जैसे नदियां, स्कंद मान समुद्रे अस्ति गच्छन्ति नाम रूप विहाया। नाम रूप विहाया मतलब होता है नाम रूप छोड़कर। जिस प्रकार नदियां जो है नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, जैसे मानिए गंगा है, जैसे मानिए गंगा है, जमुना है, सरस्वती, सब जाकर समुद्र में मिल जाएगी। खोजिए कौन है गंगा, कौन है जमुना, कौन है सरस्वती, ना मिलेगा। ठीक, देखिए उसी प्रकार तथा विद्यमान नाम रूप पाद विमुक्त प्रप्रंग पुरुष मुपैति दिव्यम। उसी प्रकार विद्वान भी नाम रूप छोड़कर क्या करते हैं, उस दिव्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं। अब देखिए कि अन्वय तो पढ़ लीजिए आप लोग। अब एक अर्थ को हम लोग समझते हैं। देखिए यथा मतलब होता है जिस प्रकार, नद मतलब होता है नदियां। जिस प्रकार नदियां, स्कंद मानह मतलब बहती हुई, नाना रूपे मतलब होता है अनेक रूप, विहाया मतलब त्याग कर, समुद्रे अस्ति यानी समुद्र में विलीन हो जाती है। जिस प्रकार नदियां अपना नाम रूप छोड़कर क्या होती है, समुद्र में मिल जाती है। ठीक, अब देखिए विमुक्ता त्याग कर, परम, देखिए प्रतप्रंग मतलब होता है परमेश्वर, उपैति मतलब होता है पाकर। ठीक है, देखिए जिस प्रकार नदियां क्या करती है, अपना नाम रूप सब छोड़ के समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी क्या करते हैं, इस भवसागर को पार करते हैं। देखिए अर्थ क्या है भाई, जैसे नदियां बहती हुई अपने वास्तविक नाम को त्याग कर, नदी का जो वास्तविक नाम है उसको त्याग कर, छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, यानी समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम को त्याग कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार भी जो ज्ञानी लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने नाम को त्याग कर उस दिव्य श्रेष्ठ यानी परम परमात्मा से साक्षात्कार होते हैं, यानी प्राप्त कर लेते हैं। व्याख्या क्या है भाई, प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। किस पाठ से उद्धृत है, मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें
जीवन एवं आत्मा के बीच के संबंध का विवेचन किया गया है। जीवन और आत्मा के बीच का जो रिलेशन है उसका विवेचन किया गया है। विद्वानों का कहना है, मतलब विद्वानों ने कहा है कि जिस प्रकार नदियां बहती हुई समुद्र में मिलने पर समुद्र के समान आकार ग्रहण कर लेती हैं, जिस प्रकार नदियां जो है समुद्र में मिलती है समुद्र के प्रकार आकार ग्रहण कर लेती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश से में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात नदियों की भांति जीव जब सांसारिक मोह माया को त्याग कर प्रभु के दिव्य प्रकाश से आलोकित होते हैं। गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि क्या कहते हैं कि जिस प्रकार नदियां समुद्र जल में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार वीर यानी विद्वान अपने मुख में प्रवेश कर विलीन हो जाते हैं। ठीक है। मनुष्य तभी तक माया में फंस रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता। यानी मनुष्य तभी तक फंसा रहता है जब उसे आत्मज्ञान की अनुभूति नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आत्मज्ञान की अनुभूति होती है तो वह जीवन के सत्य से क्या होता है, साक्षात्कार होता है, जीवन के सत्य को समझता है। इस प्रकार हम लोगों ने 4 श्लोक उसके अर्थ को समझा, स्क्रीनशॉट ले। आइए हम देखते हैं अंतिम श्लोक को, देखिए क्या है। वेदाह मेतं पुरुषः महांतम आदित्य वर्णं तमसः प्रशस्त तमेव पदित्वम मृत्यु योति नान्यः पंथा विद्यते विद्यते नायः। अब देखिए शब्दार्थ क्या। अहंग मतलब होता है मैं, तमसः मतलब अंधकार यानी अज्ञान, प्रशस्त मतलब पृथक, आदित्य वर्ण यानी सूर्य का रोशनी, महानता यानी श्रेष्ठ, तम मतलब उसको, विद्वत्व मतलब होता है जानकारी, अत्योति मतलब पार कर जाता है, अन्य मतलब कोई दूसरा, पंथा मतलब मार्ग, विद्यते मतलब जान पड़ता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं श्लोक के अर्थ को, देखिए क्या है। मैं अज्ञानी हूं, ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है कि हे प्रभु मैं क्या हूं, अज्ञानी हूं, तथा अन्य विद्वान स्वर्ण स्वरूप है, यानी अन्य विद्वान क्या है, प्रकाश स्वरूप है। ईश्वर को बोला जा रहा है हे प्रभु, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है, हे प्रभु मैं अज्ञानी हूं, अज्ञान यानी अंधकार स्वरूप हूं, और अन्य विद्वान क्या है, प्रकाश स्वरूप यानी ज्ञानवान है। ऐसा महान लोग समझते हैं। जो महान लोग होते हैं वे अपने आप को कम ज्ञानी समझते हैं। ठीक है। तथा ऐसा मानकर ही समझकर ही वे लोग मृत्यु को पार करते हैं। जो लोग महान होते हैं वे अपने आप को महान नहीं मानते, वे जानते हैं कि इससे अलग अन्य रास्ता संसार के सागर को पार उतरने का नहीं है। मतलब जो महान लोग होते हैं, देखिए जो महान लोग होते हैं वे ऐसा समझते हैं कि मैं क्या हूं, अज्ञानी हूं, और बाकी लोग क्या है, ज्ञानवान है। ठीक है। यही समझ के वे मृत्यु के भवसागर, जीवन मृत्यु के भवसागर को पार करते हैं। अब देखिए व्याख्या क्या है। प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वोपनिषद से उद्धृत है। यह मंगलम पाठ से लिया गया। कहां से लिया गया भाई, यह मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें वेद स्वरूप परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। इसमें वेद स्वरूप जो है परम पिता परमेश्वर के विषय में क्या कहा गया है। ऋषियों का ऐसा मानना है, मतलब ऋषि लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। ईश्वर ही क्या है, प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के दिव्य प्रकाश से संपूर्ण विश्व आलोकित होता है। उन्हीं के दिव्य प्रकाश से संपूर्ण विश्व क्या होता है, आलोकित होता है, प्रकाशवान होता है। विद्वान उस वेद स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर विषय वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। विद्वान लोग क्या करते हैं, विषय वासनाओं से क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। वेदों ने उसी आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य प्रकाश वाले प्रभु का गुणगान किया है। अर्थात विद्वान उस सत्य
सनातन परम ब्रह्मा के रहस्य को जानकर अपना अनुभव प्रकट कर मनुष्य पर विजय प्राप्त करते हैं। तात्पर्य से कि आत्मज्ञान के बिना, मतलब जब आपको आत्मज्ञान नहीं होगा उसके बिना मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। यानी आत्मज्ञान के बिना क्या है, मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। केवल ईश्वर ही सत्य है, शेष सभी क्या है, असत्य है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। इस प्रकार हम लोगों ने मंगलम पाठ के बारे में, उससे संबंधित जो भी टॉपिक है उसको जाना, श्लोक को जाना, श्लोक के अर्थ को जाना, व्याख्या को जाना। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद के टॉपिक को। धन्यवाद।